प्रिय बच्चों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर। पिछले कालांश में हमने इसका प्रथम पाठ का अध्ययन किया था, जो कि कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम इस पहले पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर करने से पहले सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते होते हैं। तो आइए हम इसके शब्दार्थ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर पाठ का नाम, फिर पाठ की संख्या, गृह कार्य क्रमांक, दिनांक, ये सब ऊपर की पूर्ति करते ही हैं हम। उसके बाद में शब्दार्थ शुरू करते हैं। उन्मुक्त, स्वतंत्र, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित हर्षित, कटुक कड़वी, निबोरी निमोली, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, तरु वृक्ष, फुनगी पेड़ की शाखा का अग्रभाग, क्षितिज वह बिंदु जहाँ धरती व आकाश के मिलने का आभास, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, नीड घोंसला, आश्रय रहने का स्थान, आकुल, बेचैन, परेशान। इस प्रकार सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। उसके बाद इसका पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर इस प्रकार है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोड़ियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। अब इसका दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। इस प्रकार इसका ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भाव इस प्रकार है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। इस प्रकार इस पंक्ति का ये भावार्थ है। ये तो कविता के प्रश्न थे। अब कविता से आगे के प्रश्न हैं। तो इस कविता से आगे का पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। इसके दो भाग हैं प्रश्न के। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। और इसका ख प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। इस प्रकार इस प्रश्न के दो भाग हैं, दोनों का उत्तर हमें अलग अलग लिखना है। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न का क भाग है, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। इसके ख भाग का उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उससे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था
तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। इस प्रकार पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको कितना कुछ भी उपलब्ध हो जाए लेकिन उसको वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ पे खुश नहीं रहता। तो इसके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसका अगला प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाए कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। इस प्रकार पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। तो आज हमने प्रथम पाठ के 2 प्रकार के प्रश्न किए, एक तो कविता से और एक कविता से आगे।